तो स्वागत है आपका इंडियन जियोग्राफी की इस सेकंड क्लास में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सबसे पहले इंडियन जियोग्राफी का सिलेबस डिस्कशन किया था और उसके बाद में हमने भारत के जो प्राचीन नाम थे और भारत का नामकरण के बारे में हमने चर्चा की थी। आज की क्लास थोड़ी छोटी रहने वाली है क्योंकि आज हम एक सीमित टॉपिक भारत का क्षेत्रफल के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग लिखा के लिख लेते हैं भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और अगर हमें वर्ग मील में पूछ ले तो वर्ग मील में 12,69,219 वर्ग मील है। ये जो इंडिया का मैप सबसे पहले बनाया तो इंडिया वर्ल्ड के मैप में इंडिया का मैप दर्शाने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति था टॉलमी। और इस इंडिया का मैप सर्वप्रथम इंडिया का मैप बनाने वाला व्यक्ति था एनीविले। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सर्वप्रथम। सबसे पहले हम वर्ल्ड मैप बनाने वाले व्यक्ति का नाम लिखते हैं। सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र बनाने वाला व्यक्ति। सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र बनाने वाला व्यक्ति था एनेक्जीमेंडर। और सर्वप्रथम वर्ल्ड के मैप में इंडिया का मैप दर्शाने वाला व्यक्ति था टॉलमी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सर्वप्रथम भारत का मानचित्र दर्शाने वाला और सर्वप्रथम भारत का मानचित्र बनाने वाला व्यक्ति एनीविले था। सर्वप्रथम भारत का मैप बनाने वाला व्यक्ति था एनीविले। तो यहाँ तक हमने क्या क्या देखा? तो सबसे पहले हमने भारत का क्षेत्रफल देखा कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और अगर वर्ग मील में पूछ ले तो 12,69,219 वर्ग मील है। और सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र बनाने वाला व्यक्ति एनेक्जीमेंडर था। सर्वप्रथम वर्ल्ड का मैप में भारत का मानचित्र दर्शाने वाला व्यक्ति टॉलमी था। उसके बाद सर्वप्रथम भारत का मानचित्र बनाने वाला व्यक्ति एनीविले था। अब हम देखेंगे कि भारत की आकृति कैसी है। तो भारत की आकृति को पतंगाकार कहने वाला व्यक्ति स्टेबे था। उसके बाद हम भारत के भारत जो जिन 7 देशों से बड़ा है जिन 7 देशों से छोटा है उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जो डेटा है वो मिटा देते हैं और एक स्टेटमेंट लिखते हैं भारत की आकृति के संदर्भ में कि भारत की आकृति कैसी है। आकृति के संदर्भ में आता है पतंगाकार आकृति। भारत की आकृति आपको पतंगाकार दिखेगी। और राजस्थान की आकृति को भी पतंगाकार कहा गया है, परंतु उसे TH हैंडले द्वारा कहा गया और इसे स्टेबे द्वारा कहा गया। भारत की आकृति पतंगाकार स्टेबे द्वारा कहा गया। और जो भारत का क्षेत्रफल है, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है और विश्व का कुल क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल 2.4% है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का
का 2.4% है। और भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। अब 7 बड़े देश कौन कौन से हैं उनको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो ट्रिक है रुख, चीन, यू, बावा। इसमें रूस से आता है रूस, क से आता है कनाडा, उसके बाद चीन, फिर यूएसए, फिर ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद आता है 7वें नंबर पर भारत, और भारत के बाद आता है अर्जेंटीना। तो यहाँ तक हमने सबसे पहले भारत के क्षेत्रफल के बारे में बात की। उसके बाद हमने मानचित्र के बारे में बात की कि सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र किसने बनाया। सर्वप्रथम विश्व के मानचित्र में भारत को दर्शाने वाला व्यक्ति कौन था, और भारत का सर्वप्रथम मानचित्र किसने बनाया। उसके बाद हमने भारत की आकृति देखी कि भारत की आकृति को पतंगाकार स्टेबे द्वारा कहा गया, और भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है, और विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भारत के पास है। उसके बाद हमने देखा कि भारत से बड़े जो 7 देश हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आता है रूस, फिर कनाडा, फिर चीन, फिर यूएसए, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत, और फिर लास्ट में आता है मतलब भारत के बाद छोटा देश 8वां बड़ा देश आता है अर्जेंटीना। उसके बाद हम देखते हैं कि भारत के कौन कौन से देश भारत से छोटे हैं, जो मोस्टली पूछे जाते हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ भारत से छोटे देश। भारत से छोटे देशों में सबसे पहले नाम आता है पाकिस्तान का, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, जो भारत से 5 गुना छोटा है। उसके बाद नंबर आता है फ्रांस का, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, देखो पाकिस्तान तो 5x नहीं 4x छोटा है, और फ्रांस 6 गुना छोटा है भारत से। इंग्लैंड भी जर्मनी भी 9x छोटा है, 9 गुना छोटा है, और इंग्लैंड भारत से 60 गुना छोटा है, 14 गुना छोटा है। उसके बाद श्रीलंका आता है। श्रीलंका जो हमारे देश से 50 गुना छोटा है। उसके बाद हम देखेंगे भारत से कुछ बड़े देश भी हैं। भारत से बड़े देशों में सबसे पहले नाम आता है जो रूस। बड़े देश तो हमने देख लिए, 7 बड़े देश थे वो हमने देख लिए। उसके बाद हम देखेंगे कि भारत में कौन कौन से बड़े राज्य हैं और भारत में कौन कौन से छोटे राज्य हैं। भारत के राज्यों में हम सबसे पहले देखेंगे सबसे बड़े राज्य, उसके बाद देखेंगे सबसे छोटे राज्य। सबसे बड़े राज्यों में सबसे पहले आता है राजस्थान, जिसका कि क्षेत्रफल आपको पता है। उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद आता है एक सेकेंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद आता है यूपी, और उसके बाद आता है गुजरात। छोटे राज्यों में सबसे पहले आता है गोवा, फिर आता है सिक्किम,
देखो सबसे बड़े राज्यों में तो सबसे पहले राजस्थान, फिर एमपी, फिर महाराष्ट्र, फिर यूपी, फिर गुजरात। छोटे राज्यों में सबसे पहले आता है गोवा, फिर सिक्किम, फिर त्रिपुरा, फिर नागालैंड और फिर मिजोरम। गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड और फिर आता है मिजोरम। ये भारत के सबसे बड़े पांच राज्य और ये सबसे छोटे 5 राज्य। ये लगभग एग्जामों में पूछा जाता है तो मैंने लिखवा दिया। अब सबसे छोटे और सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानेंगे। देखो भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिनमें से 4 तो बड़े हम पहले याद रख लेंगे, उसके बाद जो 4 छोटे हैं उनके बारे में हम याद रखेंगे। केंद्र शासित प्रदेश, सबसे छोटे, सबसे बड़े पहले और फिर आते हैं सबसे छोटे। छोटे में सबसे छोटा तो लक्षद्वीप है और सबसे बड़े में सबसे पहले आता है लद्दाख। लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर, फिर अंडमान निकोबार और फिर आता है दिल्ली। छोटे में सबसे पहले आता है अपना लक्षद्वीप, फिर आता है चंडीगढ़। देखो लक्षद्वीप आता है, फिर चंडीगढ़ आता है, फिर पुडुचेरी आता है, फिर आता है दादर नागर हवेली और फिर आता है दादर नागर हवेली। देखो सबसे छोटों में सबसे पहले लक्षद्वीप, फिर उससे छोटा चंडीगढ़, उससे छोटा पुडुचेरी, फिर लक्षद्वीप मतलब दादर नागर हवेली और लक्षद्वीप आता है। सॉरी, दादर नागर हवेली और दमन दीव। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में सबसे पहले हमने भारत के क्षेत्रफल के बारे में बात की, उसके बाद हमने मैप के बारे में डिस्कशन किया। उसके बाद हमने देखा कि भारत की आकृति कैसी है और भारत किन किन देशों से छोटा है और किन किन देशों से बड़ा है। और उसके बाद हमने क्षेत्रफल के मामले में बात की कि सबसे बड़े क्षेत्रफल में सबसे बड़े 5 राज्य कौन कौन से हैं और क्षेत्रफल में सबसे छोटे 5 राज्य कौन कौन से हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़े 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं और 4 सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या वर्तमान में 8 है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।